पार्टनरशिप में है, तो क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? पिछले 3 जो गुजरे, इस बारी क्या नया कुछ देखने को मिला? देखिए, हर वर्ष जब ये एडिशंस हुए हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐड ही हुआ है। वर्ल्ड फूड इंडिया जब पहली बार 2017 में हुआ था, उसका एक स्केल अलग था। 23 में हुआ, उसका एक अलग स्केल था। 24 में एक अलग लेवल पे आया। 25 में एक थीम अलग बन गया। तो हर बार थीम्स अलग बने हैं और जो भी नवाचार, जो भी रिसर्च इनोवेशंस हो रही हैं, उनको दर्शाया जा रहा है। और साल दर साल हम लोग कुछ ना कुछ नई शोध करते हैं, नई रिसर्च करते हैं। निफ्टो में भी करते हैं, बाकी इंस्टीट्यूट भी करते हैं, कंपनीज भी करती हैं। तो जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे प्रोडक्ट्स हैं, सब डिस्प्ले पे होते हैं, सब शोकेस किए जाते हैं। जहाँ तक निफ्टम का सवाल है, तो निफ्टम ने इस बार मॉस्फी पवेलियन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमारा 4D प्रिंटिंग मॉडल जो था बहुत हिट हुआ। एक हमारा सस्टेनेबिलिटी वाला आर ग्लास था, जिसके लोगों ने बहुत तारीफ़ की, जो हम सर्कुलर इकॉनमी बोलते हैं कि आप फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, छिलके नीचे फेंक देते हैं। छिलकों से हमने सेलुलोज बनाया, पेट्टे निकाला, उससे हमने फिल्म बनाई। उस फिल्म में हमने सीड्स डाले और उस फिल्म को यूज़ किया ट्रांसपोर्टेशन के लिए, चाहे उसमें मशरूम पैक किया या ब्रोकोली पैक किया। और जब आपके घर में वो सामान पहुंच गया तो आपने निकाल के वो फिल्म को वापस गमले में डाल दिया, उससे पौधे निकाला। आने वाले टाइम में निफ्टम का क्या फ्यूचर प्लानिंग रहेगा? निफ्टम फूड सेफ्टी में बहुत अग्रसर है। अगर आपने देखा होगा, एक पनीर की एडल्ट्रेशन किट बनाई है हमने, जिसमें अगर पनीर में कोई स्टार्च डालता है, ऑयल डालता है, शुगर डालता है, तो आप उसको आधे मिनट में डिटेक्ट कर लेते हैं। सिंपल एक स्ट्रिप डालते हैं, कलर चेंज वो बता देता है। दूसरा, चाय में बहुत सारे आर्टिफिशियल कलर यूज़ किए जाते हैं, तो वो आर्टिफिशियल जो कलर हैं वो हम 10, 20, 15 सेकेंड में डिटेक्ट कर लेते हैं स्ट्रिप के द्वारा। फिर एक बहुत बड़ी चीज़ हमने किया हुआ है काउ प्रेगनेंसी किट। आपने देखा होगा कि काउ में फीटल एब्नॉर्मेलिटी बहुत होती है, बछड़े मरते हैं जो वो माँ के पेट के अंदर होते हैं, क्योंकि जो एक किसान है, जो डेयरी फार्मर है, उसे नहीं पता कि उसकी काउ प्रेग्नेंट है कि नहीं है। तो काउ को भी ऐसी देख रेख चाहिए जैसे माँ को चाहिए होती है। तो उस किट से आप एक ड्रॉप ब्लड निकाल के, जैसे प्रेगनेंसी किट ह्यूमंस के लिए होती है जिसमें यूरिन का यूज़ किया जाता है, यूरिन के थ्रू आप पता कर लेते हैं कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं, ये ब्लड के थ्रू हम उसे पता कर लेते हैं। उसी तरह की किट है, वही स्ट्रिप हमने बनाई है। तो ये चीज़ें हमने की हैं। उसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट हमने बनाए हैं, जैसे हनी पाउडर है। आपने पहली बार सुना होगा कि हनी का पाउडर भी बन सकता है। तो हमने हनी पाउडर बनाया है जिसका आप इस्तेमाल किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। अपने साथ ले जाइए, पानी में डालिए, आप हनी पी लीजिए। उसके साथ अगर आप काली मिर्च डालना चाहें तो आपको फ्लेवर आ जाएगा, मतलब आपको काली मिर्च हनी का से फ़ायदा मिलेगा। अदरक चाहते हैं तो अदरक का जूस निकाल के उसमें डाल दीजिए। फिर एक हमने बनाया है उसके अलावा देसी घी पाउडर, जो हमने लास्ट टाइम भी बताया था, लेकिन इस बार हमने उसे फर्दर इम्प्रूव किया है। फिर कांजी का पाउडर बनाया जो कि प्रोबायोटिक है। मतलब आप देखिए कि ये जितना भी आज जो ज़माना है, आज आप देखिए जो रिसर्च हो रही है ज़्यादा डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट पे हो रही है, क्योंकि गीला माल ट्रांसपोर्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। एक तो आप पानी ट्रांसपोर्ट करते हैं, दूसरा माइक्रोबियल कंटामिनेशन आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। आप छोटे सैचे बना के दे दीजिए, कोई भी पेट जेब में रख लेगा, उसमें पानी में डाल लेगा या दूध में डाल के उसका सेवन कर लेगा। ऐसे हमने प्रोबायोटिक पाउडर बनाया है जिसमें सारे बी विटामिन आ रहे हैं। तो आप उसका सेवन दूध में कर सकते हैं, पानी में कर सकते हैं, जूस में कर सकते हैं, जैसे आप चाहें कर सकते हैं। तो नए नए प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं, नई नई मशीन्स बनाई हैं हमने। और यही बाकी जगह भी आपने देखा होगा, मॉस्फी के पवेलियन में काफ़ी जैसे सस्टेनेबिलिटी है, जो एग्रीकल्चर रेजिड्यूज़ है उससे बैग्स बनाए गए हैं, जैकेट्स बनाए गए हैं। तो वेस्ट टू वेल्थ का कंसेप्ट है, इस बार सर्कुलर इकॉनमी का है, मेरीन लाइफ स्टॉक सस्टेनेबिलिटी का कंसेप्ट दिया था। तो नए नए शोध हुए हैं, नई नई चीज़ें दर्शाई गई हैं इस बार। सर, आज 4th एडिशन का एंड हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे, कितना सक्सेस रहा? मेरे हिसाब से तो बहुत सक्सेसफुल रहा है। 100% तक जाएंगे सर? हाँ, 100%। हमने तो कहूँगा कि 100% तो जो हमने सोचा था, जिस सोच से हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, क्योंकि मैं शुरू से इन्वॉल्व हूँ इसके अंदर, तो जो हमारी सोच थी, मेरे ख्याल से हम उस पर खरे उतरे हैं और काफ़ी कुछ हमने इसमें अचीव किया है। काफ़ी अच्छा फुटफॉल था। और मैं अभी नंबर तो आपको बता नहीं सकता, लेकिन जो MOUs हुए हैं, काफ़ी अच्छी वैल्यू के MOUs हुए हैं। काफ़ी MOUs हमारे एकेडमिक दोनों निफ्टम से किए हैं, MOU और टेक्नोलॉजीज हमारी बहुत सारी ट्रांसफ़र हुई हैं। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला सभी को और सबने काफ़ी अच्छा एंजॉय किया। फुटफॉल कितनी हुई ये आपको कल तक पता चल जाएगा। थैंक यू सर।